हेलो स्टूडेंट्स, मेरा आप सभी को प्रणाम। तो जैसे कि हमने पिछली वीडियो में चर्चा की थी वैकल्पिक चिकित्सा के बारे में, वैकल्पिक चिकित्सा का परिचय के बारे में हमने, अवधारणा के बारे में हमने थोड़ी सी चर्चा की थी। तो आज हम वैकल्पिक चिकित्सा के क्षेत्र के बारे में हम चर्चा करेंगे। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक है वैकल्पिक चिकित्सा के क्षेत्र कौन कौन से हैं। ठीक है, वैकल्पिक चिकित्सा के क्षेत्र। वैकल्पिक चिकित्सा के क्षेत्र। ठीक है, तो वैकल्पिक चिकित्सा के क्षेत्र में हम पढ़ते हैं थोड़ा सा कि इसमें क्या बताया गया है कि वैकल्पिक चिकित्सा में उपचार की तुलना में स्वास्थ्य वर्धन पर अधिक ध्यान दिया जाता है, अधिक महत्व दिया जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें क्या होता है कि उपचार की तुलना में इसमें हमें स्वास्थ्य वर्धन चीज़ों पर हमें बहुत ज़्यादा ध्यान महत्व देना पड़ता है, क्योंकि स्वस्थ रहने से और रोगी होने तक की कई स्थितियां हो जाती है कि स्वस्थ इंसान होता है और रोगी इंसान होता है, तो उसके बीच में बहुत सारी स्थितियां हमारी ऐसी आ जाती हैं कि जिस पर हमें बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है। ठीक है, तो स्वस्थ और रोगी होने तक की ऐसी कई स्थितियां होती हैं जो सामान्य व्यक्ति को ज्ञात नहीं होती है। जब वह रोगी हो जाता है तो एक तो उसको कई तरह की हानियां उठानी पड़ जाती है। ये स्थितियां कैसी होती है कि जब तो व्यक्ति को ज्ञात नहीं होती है, लेकिन जब वह व्यक्ति रोगी हो जाता है, वो बीमारी से ग्रस्त हो जाता है, तो एक तो उसको कई तरह की हानियां बहुत हो जाती है, क्योंकि जब उसका संतुलन बिगड़ जाएगा तो उसकी क्या होता है, उसकी प्रथम जो है दैनिक दिनचर्या जो होती है उसमें बाधा उत्पन्न होती है। ठीक है, मानसिक संतुलन बिगड़ जाता है उसका, और संबंधों में धीरे धीरे गतिरोध उत्पन्न हो जाता है। मतलब कि अगर किसी से हम संबंध रखते हैं, हमारे घर परिवार है, माता पिता है, भाई बहन है, तो उनमें क्या एक चिड़चिड़ापन सा हमारे अंदर आ जाता है, मनोवृत्ति में परिवर्तन हो जाता है, हमारे अंदर एक चिड़चिड़ापन आ जाता है, उदास हम हो जाते हैं, हमारा किसी से ही बात करने का मन नहीं करता है। तो क्या है कि संबंधों में गतिरोध उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, और इसमें क्या होता है कि मनोवृत्ति में परिवर्तन आता है। यदि स्वास्थ्य में गिरावट को रोकने के निरंतर प्रयास किए जाए तो इन हानियों से बचा जा सकता है। अगर हम स्वास्थ्य का निरंतर जो घटाव होता चला जा रहा है, जो बीमारियों से ग्रस्त होते चले जा रहे हैं, तो उन बीमारियों को निरंतर रोकने का प्रयास हम कर सकते हैं और इन हानियों से हम बच सकते हैं। तो उत्तम स्वास्थ्य व्यक्ति तथा राष्ट्र दोनों के लिए महत्वपूर्ण होता है। उत्तम स्वास्थ्य जो होता है वो व्यक्ति के लिए भी और राष्ट्र के लिए भी, दोनों के लिए महत्वपूर्ण होता है। क्या होता है? उत्तम स्वास्थ्य। ठीक है, उत्तम स्वास्थ्य। ठीक है, ये जो चीज होती है, अगर व्यक्ति का स्वास्थ्य उत्तम है, ठीक है, तो ये व्यक्ति के लिए भी और राष्ट्र के लिए भी, दोनों के लिए ठीक होती है। ये एक अमूल्य निधि है। तो उत्तम स्वास्थ्य एक अमूल्य निधि है, अमूल्य निधि है। ठीक है, इसमें क्या होता है, वास्तविक प्रसन्नता एवं खुशहाली आती है। जब व्यक्ति का शरीर स्वस्थ होता है तो एक खुशहाली होती है। ठीक है, तो यदि स्वास्थ्य उत्तम न हुआ तो सभी प्रकार की सुविधाएं उसके लिए निरर्थक है। अगर व्यक्ति का स्वास्थ्य ठीक नहीं होता है तो उसके लिए सभी सुख सुविधाएं जो होती है सभी वे बेकार है, उनका प्रयास करना बार बार बेकार है। ठीक है, तो उसके लिए निरर्थक प्रयास प्रतीत होती है। तो सुविधाएं जो उसे मिलती रहती है, सुख सुविधाएं जो होती हैं, तो उसके लिए वो निरर्थक प्रतीत होती रहती है, मतलब कि उसके लिए वह किसी भी काम की नहीं होती है। तो इसके लिए व्यक्ति और देश की उन्नति को नापने का एक यंत्र, एक तरीका है। ठीक है, एक तरीका है कि इस पर ही व्यक्ति, समुदाय और राष्ट्र निर्भर होता है। कि इस जो उत्तम स्वास्थ्य है, उत्तम स्वास्थ्य पर ही व्यक्ति का शरीर, समुदाय और राष्ट्र सब कुछ इसी के ऊपर निर्भर होता है। क्यों? अगर स्वस्थ व्यक्ति होगा तो वो एक सामाजिक व्यक्ति भी कहलाएगा, एक राष्ट्रहित भी कहलाएगा और एक व्यक्ति भी, स्वस्थ व्यक्ति भी कहलाएगा। अगर उसका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, स्वास्थ्य में किसी तरह की बीमारी है, कोई रोग है, तो वो किसी भी काम के लिए महत्वपूर्ण नहीं होता है, वो कोई भी कार्य को करने में सफल नहीं होता है।
ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि इन महत्वपूर्ण तथ्यों के कारण वैकल्पिक चिकित्सा में स्वास्थ्यवर्धन को सदैव प्राथमिकता दी जाती है। ठीक है, कि इन महत्वपूर्ण जो ये हमारे तथ्य होते हैं, तो इनके लिए क्या है, जो वैकल्पिक चिकित्सा इसको स्वास्थ्यवर्धन के लिए महत्वपूर्ण वो दी जाती है प्राथमिकता, कि हम अगर किसी तरह से मानसिक तनाव में हैं, हम बीमार हैं, तो इन सब के लिए क्या है, एक वैकल्पिक चिकित्सा ही प्रमुख उपाय होता है। इसको ही हम प्राथमिकता के तौर पर रखते हैं कि इसी के द्वारा हम इन सभी रोगों से, बीमारियों से छुटकारा पा सकते हैं। तो स्वास्थ्य रोगों तथा शारीरिक निर्बलता की उपस्थिति मात्र ही नहीं, बल्कि शारीरिक, मानसिक और सामाजिक कल्याण की संपूर्ण व्यवस्था है। अगर व्यक्ति का शरीर स्वस्थ नहीं है तो उसके शरीर पर भी प्रभाव पड़ता है, मानसिक पर भी प्रभाव पड़ता है और उसके सामाजिक कल्याण पर भी महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। ये 3 उत्तम कारण होते हैं। ठीक है, स्वस्थ रोगों तथा शारीरिक स्वास्थ्य के 3 महत्वपूर्ण अंग होते हैं, शारीरिक, मानसिक और सामाजिक। ठीक है, तो जो ये होता है हमारा स्वास्थ्य, तो स्वास्थ्य के 3 महत्वपूर्ण कारक कौन कौन से बताए गए हैं? स्वास्थ्य के 3 महत्वपूर्ण अंग हैं। पहला है शारीरिक, दूसरा है मानसिक, ठीक है, और तीसरा है सामाजिक। ठीक, तो ये हमारे स्वास्थ्य के 3 महत्वपूर्ण अंग हैं। एक तो है हमारा शारीरिक, मानसिक और सामाजिक। अब शारीरिक में क्या होता है कि शारीरिक स्वास्थ्य का अच्छा तात्पर्य है, जो शारीरिक स्वास्थ्य का जो तात्पर्य होता है वो एक होता है अच्छी शरीर रचना। ठीक है, एक अच्छी शरीर रचना, शारीरिक स्वास्थ्य में शरीर रचना, ठीक है, एक शरीर रचना आ जाएगी इसमें हमारी, स्वच्छ त्वचा हो जाएगी, साफ सुथरे बाल हो जाएंगे, ठीक है, उचित वेशभूषा, स्वच्छ त्वचा, साफ सुथरे बाल, मतलब कि शारीरिक में हमारी बहुत सारी चीजें आ जाती हैं। ठीक है, तो हृष्ट-पुष्ट शरीर होता है और अच्छी पाचन तंत्र होती है, अच्छी गहरी निद्रा होती है। ठीक है, सामान्य जो मलमूत्र होता है उसकी निकासी ठीक से हो जाती है। तो शरीर के सभी अंगों का उचित कार्य करना, पर्यावरण में समायोजन, तो ये क्या है, हमारे शारीरिक के तौर पर आते हैं। अब आते हैं मानसिक स्वास्थ्य का तात्पर्य समस्या समाधान करने की क्षमता। मानसिक स्वास्थ्य में समाधान करने की क्षमता। ठीक है, दूसरा है हमारा इच्छित कार्यों को पूर्ण होने पर संतुष्टि। जो हमारी इच्छा के अनुसार जो कार्य हम करने वाले होते हैं, तो उन पर जो वे पूर्ण हो जाते हैं उन पर संतुष्टि करना, उत्तरदायित्व को पूरा करने की क्षमता। ठीक है, आत्मनिर्भरता, उत्तरदायित्व को पूरा करना, ठीक है, उत्तरदायित्व को पूरा करना और मनोवृत्तियों का समुचित विकास। इच्छाएं होती है हमारी, मनोवृत्तियों का संपूर्ण इच्छाएं,
ठीक है, तो ये चीज क्या है हमारी मानसिकता के अंदर आती है। अब आता है हमारा सामाजिक। अब सामाजिक में क्या होता है कि समस्याओं का उचित समाधान, ठीक है, समस्याओं का उचित समाधान, प्रसन्नता पूर्वक जीवन व्यतीत करना सामाजिक स्वास्थ्य के अंतर्गत ये आता है। उत्तरदायित्वों का निर्वाह करना, परिस्थितियों का उचित समायोजन करना। प्रसन्नता पूर्वक जीवन व्यतीत करना, ये सब जो है हमारे सामाजिक के अंदर आते हैं। अब क्या होता है कि वैकल्पिक चिकित्सा में स्वास्थ्य वर्धन का कार्य 2 स्तरों पर किया जाता है। अब इसका जो स्वास्थ्य वर्धन का जो कार्य हम करते हैं वैकल्पिक चिकित्सा में स्वस्थ होने के लिए, तो हम 2 स्तरों पर हम कार्य करते हैं, ठीक है। क्या है वैकल्पिक चिकित्सा में स्वास्थ्य वर्धन का कार्य 2 स्तरों पर किया जाता है। अब पहला है हमारा, ठीक है, पहला हमारा व्यक्तिगत स्तर, व्यक्तिगत स्तर, और दूसरा है हमारा सामाजिक स्तर। तो ये जो हमारे स्तर हैं जिन पर वैकल्पिक चिकित्सा में कार्य होता है, एक व्यक्तिगत स्तर पर और एक सामाजिक स्तर पर, ठीक है। अब हम व्यक्तिगत स्तर का थोड़ा सा जानेंगे कि व्यक्तिगत स्तर के अंतर्गत क्या क्या आता है। पहला आता है शारीरिक शुद्धि, ठीक है, पहला है शारीरिक शुद्धि, शारीरिक शुद्धिकरण। दूसरा है हमारा इसमें तेल मालिश, नाखून, पैरों की सफाई, ठीक है, तेल मालिश, नाखून, पैरों की सफाई। और भी बहुत सारे हमारे इसमें कार्य आते हैं, ठीक है, जैसे आंख नाक की सफाई हो गई, आंख नाक और कान इन तीनों की सफाई हो गई, उदर की सफाई हो गई, ठीक है। तो ये हमारे क्या है व्यक्तिगत स्तर पर जो है कार्य होते हैं वैकल्पिक चिकित्सा के। शारीरिक शुद्धि में क्या होता है हमारा कि स्वास्थ्य के लिए शरीर की स्वच्छता नितांत आवश्यक होती है, इसलिए शरीर के प्रत्येक अंग की सफाई हमें करनी बहुत आवश्यक होती है। अगर ज़्यादा गर्मी होगी तो पसीना भी अधिक आएगा और त्वचा जो है सदैव गंदी रहती है पसीनों में, तो उसमें क्या होता है कि इसलिए गंदगी त्वचा पर जो है जो मल होता है, जो धूल के कण होते हैं वो जल्दी से जमा हो जाते हैं, तो जो हमारे छिद्र होते हैं तो छिद्र जो है वो बंद हो जाते हैं उस मल के कारण, उस धूल के कारण जो है छिद्र बंद हो और पसीना आना कम हो जाता है, मतलब बंद हो जाता है। तो इसलिए मल शरीर से बाहर नहीं निकल पाता। एक तो मल क्या है हमारे पसीनों के द्वारा बाहर निकलता है और एक मलमूत्र के द्वारा बाहर निकलता है, ठीक है। तो वैकल्पिक चिकित्सा में जो है इस पर शारीरिक शुद्धि पर जो है बहुत ज़्यादा बल दिया गया है कि शारीरिक शुद्धि हमारे अंदर बहुत ज़्यादा
होनी चाहिए। दूसरा है तेल मालिश। तेल मालिश हमारी किस तरह से होती है, एक तेल की होती है और एक हमारे शरीर में 2 प्रकार की ग्रंथियाँ होती है, एक तेल की ग्रंथियाँ होती है और एक पसीने की ग्रंथियाँ होती है। तो ठीक है, तो तेल की जो ग्रंथि होती है वो शरीर को मुलायम बनाती है और चिकना बनाती है। तो साथ ही उसके साथ क्या है, रक्त का संचालन भी हमारे शरीर में ठीक से होता रहता है। इसी प्रकार वैकल्पिक चिकित्सा जो है प्राकृतिक चिकित्सा में जो ये मालिश है, ये मालिश भी प्राकृतिक चिकित्सा का एक पार्ट है और वैकल्पिक चिकित्सा का भी एक पार्ट है। इसी तरह से नाखून होते हैं और पैरों की सफाई होती है। ठीक है, फिर चलते हैं दूसरे स्तर पर। दूसरा स्तर है हमारा सामाजिक स्तर। तो सामाजिक स्तर में क्या होता है हमारा, सामाजिक या सामुदायिक स्तर। ठीक है, सामुदायिक। अब इसमें क्या होता है, सामुदायिक स्तर में क्या होता है कि सामान्य रोगों का उपचार, सामान्य रोगों का उपचार, दूसरा इसमें जटिल रोगों का उपचार, जटिल रोगों का उपचार। ठीक है, जटिल रोगों का उपचार। ठीक है, संक्रामक तथा संप्रेषित रोगों का उपचार, प्राथमिक उपचार व वैकल्पिक चिकित्सा। ठीक है, इसमें हमें यही बताया गया कि मानसिक रोगों का वैकल्पिक चिकित्सा द्वारा उपचार। तो ये जो हमारा वैकल्पिक चिकित्सा जो होती है हमारी 2 स्तरों पर होती है, व्यक्तिगत स्तर पर, सामुदायिक स्तर या सामाजिक स्तर पर। ठीक है, तो व्यक्तिगत स्तर पर क्या क्या होती है कि शारीरिक शुद्धि होनी चाहिए, तेल मालिश होनी चाहिए, नाखून कटे हुए होने चाहिए, पैरों की सफाई होनी चाहिए, आँख नाक कानों की सफाई होनी चाहिए, उदर प्रदेश की सफाई होनी चाहिए। तो वो क्या है, व्यक्तिगत स्तर पर कार्य करता है हमारी वैकल्पिक चिकित्सा। अब आते हैं सामुदायिक स्तर पर। सामुदायिक स्तर पर क्या है, सामान्य रोगों का उपचार भी होता है और जटिल रोगों का उपचार भी होता है। ठीक है, और क्या होता है इसमें कि संक्रामक जो रोग होते हैं उनका उपचार होता है, प्राथमिक उपचार होता है, वैकल्पिक उपचार होता है। प्राथमिक भी उपचार दिया जाता है इसमें और एक वैकल्पिक उपचार भी दिया जाता है। ठीक है, इसमें मानसिक रोगों का वैकल्पिक द्वारा उपचार भी दिया जाता है, मानसिक रोगों का भी उपचार होता है, शारीरिक रोगों का भी उपचार होता है। तो ये हमारा वैकल्पिक चिकित्सा के क्षेत्र थे। तो जिन क्षेत्रों पर हमारी वैकल्पिक चिकित्सा कार्य करती है, तो ये उनके बारे में हमने थोड़ा सा आज डिफाइन किया था। इससे आगे की चर्चा हम अगली वीडियो में करेंगे। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू।